It is the last chapter of the biggest rivalry in the past decade or so. आप बहुत लोग तो ये भी आर्ग्यू करेंगे कि this is one of the biggest Premier League manager rivalry that we have witnessed for sure. We have been very lucky कि हमने ये क्लॉप वर्सेस पेप गार्डियोला विटनेस किया है. ये शायद बाद में भी हो जाएगा अगर यॉर्गन क्लॉप इसके बाद वापस जब रिज्यूम करेंगे मैनेजरियल रेन. देर विल बी क्लब्स लाइंड अप फॉर हिम, बहुत बड़े जॉब में जाएंगे. बट जिस कंपटीशन के साथ दिस लॉस ऑफ यॉर्गन क्लॉप इज नॉट जस्ट अ लॉस फॉर लिवरपूल. ये सिर्फ एक लिवरपूल की लॉस नहीं है, ये पूरे प्रीमियर लीग के लिए लॉस है. क्योंकि अगर प्रीमियर लीग में कोई कंपटीशन बचा था पेप गार्डियोला के लिए तो वो यॉर्गन क्लॉप ही था. जो ये शेयर डोमिनेंस बचा रखी है पेप गार्डियोला ने, उसके साथ अगर कोई एक बार भी बीट टू बीट पे आया है तो वो है यॉर्गन क्लॉप. जहां पे एक पॉइंट से मैनचेस्टर सिटी जीती है, जहां पे अगर मैनचेस्टर सिटी को किसी ने टाइटल में हराया है तो इट इज लिवरपूल. एंड दैट इज व्हाई आई थिंक दिस मैच होल्ड्स मच मोर इमोशनल क्वेश्चन देन द लॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ इट. क्योंकि सिंपल सी बात है भाई, मैं शायद इमोशन जस्ट सो दैट कि ये मैच कितना बड़ा है, इस चीज़ की कहानियां पढ़ते मैं आपको 10,000 बातें बोल सकता हूं कि हाँ भाई दिस इज वाई यू शुड बी वॉचिंग दिस मैच. आई नीड नॉट टू एक्सप्लेन यू कि हाँ भाई दिस इज अ टीम दैट इज मोर गोइंग इन एज द फेवरेट. ठीक है, चाहे मतलब आई थिंक मैनचेस्टर सिटी आर द फेवरेट्स इन दिस मैच बिकॉज ऑफ द शेयर स्क्वाड क्वालिटी. ठीक है, बिकॉज ऑफ द शेयर डोमिनेंस दे आर असर्टिंग एट दिस मोमेंट. भाई उनके पास जो कॉम्बिनेशन है जिसके बारे में हम आगे बात भी करेंगे वो बहुत फिनोमिनल है. बट इन सब चीजों से ऊपर आ जाता है भाई कि इंजॉय द थिंग दैट वी लव अबाउट दिस स्पोर्ट इज कि कुछ राइवलरी, कुछ मैचेस, कुछ प्लेयर्स इतने सिग्निफिकेंट हो जाते हैं, कुछ पर्सनल इतने सिग्निफिकेंट हो जाते हैं ना कि वो मैचेस कभी कभी मोर देन अ नॉर्मल फिक्सचर हो जाते हैं. दे आर अ मेमोरी दैट यू वांट टू होल्ड क्लोज टू योरसेल्फ. एंड मैनचेस्टर सिटी वर्सेस लिवरपूल, दिस पर्टिकुलर फिक्सचर इज दैट फिक्सचर. भाई आप आराम से ये मैच देखो, एंजॉय करो. क्योंकि इस मैच में ना ये दो ऐसे मैनेजर हैं, बहुत कम आप देखोगे ऐसे मैनेजर जिनका आपको पता है कि वो खेलेंगे कैसे. ठीक है, वैसे पेप गार्डियोला के साथ आप इसी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो, बट एक प्रिंसिपैलिटी की बात कर रहा हूं. एक प्रिंसिपल क्या है, दोनों के प्रिंसिपल्स क्या है, आप ये चीज डिफाइन कर सकते हो कि हाँ भाई आपको प्रेसिंग सिस्टम दिखेगा, आपको एक बहुत अटैकिंग टीमें दिखेंगी, आप दोनों टीमों को एक दूसरे को टेक ऑन करते हुए देखोगे. ऐसा नहीं होगा कि एक टीम बैठी है, एक टीम अटैक कर रही है, डोमिनेशन चल रहा है. ऐसा कुछ नहीं होने वाला है. यू विल सी अ प्योर क्लास टू क्लास बैटल जहां पे एक यॉर्गन क्लॉप की टीम अपने तरीके से लड़ने की कोशिश करेगी, जहां पे बहुत सारी इंजरीज हैं. क्लियरली ऑन द पिच, ऑन द पेपर इट सीम्स लाइक लिवरपूल माइट नॉट हैव द अपर एडवांटेज बिकॉज मैनचेस्टर सिटी के साथ जो भी दिक्कतें थी स्टार्ट ऑफ द सीजन में, अब लगता है सब सही है. अब लगता है सब सही है. मैनचेस्टर सिटी की तो टीम लगता है कि अगर एक टीम बनी है लिवरपूल को काउंटर करने के लिए तो वो मैनचेस्टर सिटी है. यू नो हाउ एम आई रीडिंग दिस गेम कि भाई मेरे फेवरेटिज्म कहाँ है इस गेम में. ठीक है कि मैं साफ मैनचेस्टर सिटी करे पड़ा हूं, बट आई वॉन्ट लिवरपूल विन जस्ट फॉर यॉर्गन क्लॉप. कैसे आएगा मुझे नहीं पता. इट हैज टू कम फ्रॉम शेयर क्वालिटी ऑफ मोहम्मद सलाह. इट हैज टू कम फ्रॉम शेयर क्वालिटी इफ ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड प्लेज. इफ इट हैज टू कम फ्रॉम अ अनएक्सपेक्टेड सोर्स लाइक डार्विन नूनेज, अ प्लेयर जो बहुत बारी स्टेप अप किया है जब इनको रिक्वायरमेंट है, बहुत अच्छे फॉर्म में भी चल रहा है. एक प्लेयर जो शायद ऐसा है जिसको रीड करना बहुत मुश्किल है, जिसको पेप गार्डियोला भी कहेगा कि हाँ भाई इसके अराउंड सिस्टम बनाना कोई इट्स नॉट इजी बिकॉज ही माइट हैव अ ग्रेट टच pulling off a great touch off the air and he might have a very poor touch when somebody plays him a simple pass. You never know. Your Darwin Núñez is that unpredictable and that unpredictability आपको मदद भी करती है और आपको डिस्ट्रॉय भी करती है. ठीक है, इन सब मैच यू माइट, जैसे आपको याद होगा भाई 4 पोस्ट मार दिए बंदे ने, 8 शॉट मार चुका है मैच में, रिकॉर्ड बना दिया है हिटिंग द मोस्ट नंबर ऑफ क्या कहते हैं पोस्ट विदाउट स्कोरिंग इन अ गेम, डार्विन नूनेज. बट इज ही द बिगेस्ट एक्स फैक्टर इन लिवरपूल टीम? आई थिंक सो.
ही इज द गाय जिसके अराउंड मुझे लगता है लिवरपूल विल हैव अ ग्रेट चांस ऑफ स्कोरिंग, बिकॉज ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड इफ ही स्टार्ट्स ही विल बी मोर ऑफ अ इन्वर्टेड प्लेयर, शॉट्स वगैरह लेगा, उस रिबाउंड को रीड करने लायक अगर आपके पास कोई प्लेयर है तो वो डार्विन नूनेज होना चाहिए। अगर आपके पास मोहम्मद सलाह को चेक करते हुए काइल वॉकर कैन प्ले एज द राइट सेंटर बैक इन दिस गेम, उसको आगे जाने की जरूरत नहीं है, ही इज नॉट अ फुल बैक दैट इज हंग्री टू गो अप, ठीक है, जिस वजह से आप शायद कंसेलो को आज के डेट में इतना ज्यादा रेलेवेंस लेते हुए नहीं देख रहे हो मैनचेस्टर सिटी में, क्योंकि he is not a one dimensional player, Kyle Walker. If there is a game where he gets the chance to attack, he will attack, but in a game where a great Premier League player मोहम्मद सलाह जैसा वो उसके अगेंस्ट है, वो बंदा शायद सेट बैक भी करेगा, आराम से चेक करेगा। एक ऐसी जो 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 स्पेस अगर आप देखोगे कभी भी कि जब ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड ओवरलोड करता है तो फ्लैंक्स वाले एरिया को छोड़ के थोड़े से इन्वर्टेड रोल में जो सेंटर बैक और राइट बैक के बीच में गैप होता है वहां पे मोहम्मद सलाह ऑपरेट करते हैं, उस जगह को छोड़ के मतलब अपने फ्लैंक को चेक करने की जगह पे वो मोहम्मद सलाह को जब चेक कर रहा होगा तो क्रॉसेस चेक करने के लिए उसके पास काफी प्लेयर है। द होल टीम इज वेरी टॉल, द होल टीम इज एक्सीलेंट इन चेकिंग क्रॉसेस। फॉर श्योर आप ट्रेंट को इतना ज्यादा इजीली नहीं छोड़ना चाहोगे, इसीलिए शायद एक बहुत बड़ा प्लेयर जो मेरे हिसाब से उस पर्टिकुलर फ्लैंक पे खेल सकता है, जो डिफेंसिव आउटपुट भी देगा और अटैकिंग आउटपुट भी देगा, इज फिल फोर्डन। आई थिंक आप फिल फोर्डन को स्टार्ट कराओ, डोकू को यू कैन रेस्ट, इफ यू कैन रेस्ट डोकू, बिकॉज सिंपल सी बात है यार, डोकू इज लाइक ही इज अ एक्सप्लोजन ऑफ अ प्लेयर, बहुत बेहतरीन प्लेयर है, 1v1 टेक ऑन्स में बहुत अच्छा है, बट एंड प्रोडक्ट इट्स समथिंग जहां पे उसे बहुत इंप्रूव करने की जरूरत है। एंड प्रोडक्ट में वो अभी मैनचेस्टर सिटी स्टेटस पे नहीं है, और ही इज अ यंग प्लेयर, ही इज ग्रोइंग, ही इज रॉ एट दिस मोमेंट, उसमें बहुत कुछ है बढ़ने लायक, और वो चीज कर भी रहा है भाई, देयर इज नो डाउट इन इट, ही इज डूइंग दैट। बट अगर आप बात करोगे कि भाई क्या कहते हैं, इज डोकू कट थ्रोट लाइक फिल फोर्डन, नहीं। मैं शायद फिल फोर्डन को इसलिए खिलाऊंगा कि मैं ट्रेंट को चेक कर सकता हूं, और द मोमेंट ट्रेंट हैज बीन चेक्ड, द मोमेंट ट्रेंट से मैंने बॉल ली है, देयर इज अ वेरी गुड चांस कि मेरे पास वहां पे एक ऐसा मिडफील्डर हो जो बहुत ज्यादा अटैकिंग माइंडेड है, लाइक सबोत्सलाई, क्योंकि एक मिडफील्ड ऑफ सबोत्सलाई, एंडो एंड मैकएलिस्टर में सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर बन जाता है एंडो, बिकॉज ही विल बी चार्ज्ड टू चेक केविन डी ब्रुयना हु इज एज पर many greats they will say कि भाई he is the most complete midfielder that you can watch, and that is the fact, the most complete midfielder that you can watch, सब कुछ कर सकता है। एंड केविन डी ब्रुयना को चेक करना is easier said than done वाली बात है भाई, कि आप उसको कह तो सकते हो कि एंडो चेक करेगा, लेकिन कितनी आसानी से कर पाएगा। ये कुछ ऐसे मैचेस जिनमें आपका स्टैचर बढ़ता है, और एंडो के लिए शायद वो वाला मैच हो। मैकएलिस्टर, ये सारे प्लेयर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैच होने वाला है। मैंने बहुत मतलब आई थिंक आई हैव टॉक्ड अबाउट इट टेक्टिकल फ्रंट में। I think in my head Liverpool are the underdog in this match, even if Anfield पे मैच हो रहा है। The sheer quality, ये जो यूरोपियन डोमिनेंस दिखा चुकी है अभी मैनचेस्टर सिटी, जो चैंपियंस लीग जीत गई है, जो ट्रेबल के साथ आ रही है, एक अलग बीस्ट है मैनचेस्टर सिटी। एक एनफील्ड फैक्टर है जिसकी वजह से मैं ये सोच सकता हूँ कि हाँ भाई लिवरपूल माइट हैव अ वेरी गुड चांस ऑफ विनिंग दिस गेम, बट अदर देन दैट मैं ऑफ द पिच फैक्टर्स पे नहीं कहना चाहूंगा कि हाँ पे मैं आई वुड कोट दिस टीम एज द फेवरेट्स। मैनचेस्टर सिटी आर द फेवरेट्स। डू आई वॉन्ट देम टू विन? नो। डू आई वॉन्ट लिवरपूल टू विन? येस। आई वुड वॉन्ट लिवरपूल टू विन दिस मैच, ताकि यॉर्गन क्लॉप जाने से पहले प्रीमियर लीग की ट्रॉफी उठाता हुआ जाए। चैंपियंस लीग तो पॉसिबल नहीं है, वरना आई भाई ऑल सक्सेस टू यॉर्गन क्लॉप, मैं यही बोलना चाहूंगा, ऑल सक्सेस टू यॉर्गन क्लॉप भाई। आई होप ही विन्स दिस फिक्सचर। दोस्तों आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आप क्या चाहते हो, कौन जीते? डू यू वॉन्ट Jurgen Klopp to win the Premier League in his last campaign, or do you want Pep Guardiola to assert his dominance? आपको चाहिए कि भाई रिकॉर्ड ब्रेकर 4 लगातार प्रीमियर लीग टाइटल जीतने वाला मैनेजर बन जाए पेप गार्डियोला? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए दोस्तों हमने लाइक टारगेट भी रखा हुआ है वीडियो पे, प्लीज लेट अस रीच द लाइक टारगेट ऑफ दिस वीडियो, एंड डू सब्सक्राइब इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल येट। तब तक मैं मिलता हूँ नेक्स्ट स्ट्रीम या नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।